ये एक नई शुरुआत थी। नया शहर, नई नौकरी, नया अपार्टमेंट, सब परफेक्ट था। छोटा सा, कोजी, टॉप फ्लोर पे, सही लगा। बिल्डिंग पुराना था, अपने आप में चार्मिंग, थोड़ा क्रीकी, थोड़ा डस्टी, पर घर जैसा लगा। लैंडलेडी मिसेस डिसूजा बहुत स्वीट थी। उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट काफी टाइम से एम्प्टी था। एक यंग कपल रहता था यहाँ। उन्होंने कहा, उनकी आवाज धीमी हो गई। अचानक शिफ्ट कर गए। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तब। मुझे बस खुशी थी कि मेरा अपना एक घर हो गया था। पहला हफ्ता तो ऐसे ही बीत गया। मैं अनपैकिंग में बिजी था, सेटल हो रहा था। पर धीरे धीरे मुझे कुछ चीजें नोटिस होने लगी। छोटी छोटी चीजें। गीली मिट्टी की हल्की सी स्मेल हवा में हमेशा रहती थी। ठंडी हवा आती थी जबकि सारे विंडोज बंद होते थे। एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने विस्पर्स सुने, धीमे धीमे, अस्पष्ट मरमर्स दीवारों से आ रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, थका हुआ था। दिमाग को ऐसे ही लग रहा होगा, पर घबराहट कम नहीं हो रही थी। जैसे कोई खुजली जो जा नहीं रही हो। कुछ तो गड़बड़ थी। विस्पर्स तेज होने लगे। हर रात वो मुझे दबाने लगते, मेरे सर के चारों ओर घूमते रहते। जब मैं बेड पे लेटता था, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता। फिर आए फुटस्टेप्स, भारी, एक रिदम में मेरे बेडरूम की सीलिंग के ऊपर आगे पीछे। हर रात वही लगातार रिदम। नींद एक ऐसी लग्जरी बन गई जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे दिन एक अजीब सी चिंता में डूबे रहते। एक लगातार डर कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चीजें और बायाच गईं, चीजें हिलने लगीं। कोई किताब शेल्फ से नीचे गिर जाती, कोई पिक्चर फ्रेम टेढ़ा हो जाता, कोई ड्रॉर जोर से बंद हो जाता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। पुराना बिल्डिंग, खराब वायरिंग, चूहे दीवारों में, कुछ भी, लेकिन वो सच्चाई नहीं जो मेरे सामने थी। एक शाम जब मैं लिविंग रूम में बैठा था, मेरी रीढ़ में एकदम से ठंडक सी दौड़ गई। एक ठंडे, सीलन भरे हाथ ने मेरे कंधे को छुआ। मैं पलटा, दिल तेज धड़क रहा था। कोई नहीं। सेक्शन 5, अपने डर का सामना। अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकता था। मेरा अपार्टमेंट, मेरी शरण स्थली, मेरी जेल बन गई थी। डर मेरा साथी बन गया था। मेरे दिमाग में शक और डरावनी बातें भर रहा था। मुझे इसका सामना करना था। मुझे पता लगाना था कि हो क्या रहा है। मैंने बिल्डिंग की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी। पिछले टेनेंट्स के बारे में पता किया। मिसेस डिसूजा जब पूछा तो टालने लगी। उनकी आंखों में डर और दुख का अजीब सा मिश्रण था। जाने दो बेटा, उन्होंने कहा, कुछ बातें दबी रहनी ही ठीक हैं। सेक्शन 6, अटारी का राज। मेरी जांच मुझे अटारी तक ले गई। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ने अपनी छाप छोड़ी थी। हर कोने में पुरानी यादें और भूले बिसरे किस्से छिपे हुए थे। एक भूली हुई जगह जहां सिर्फ एक छोटे से कर्कश दरवाजे से पहुंचा जा सकता था, जो हॉलवे के पीछे छिपा हुआ था। दरवाजे के पीछे का रास्ता अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ था। अटारी की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर सांस के साथ एक पुरानी कहानी की गंध महसूस होती थी, जैसे कि यह जगह अपने आप में एक जीवित इतिहास हो। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एक ग्राइमी स्काईलाइट से आती हुई धुंधली रोशनी में डरावनी परछाई बना रहे थे। यह रोशनी, जो शायद सालों से यहां थी, एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण पैदा कर रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक ऐसा दृश्य जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक लकड़ी का चेस्ट सबसे दूर कोने में रखा हुआ। यह चेस्ट, जो समय के साथ धूल और जाले से ढका हुआ था, अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए था। वो बंद था, लेकिन जिज्ञासा या शायद एक अजीब सी जिम्मेदारी ने मुझे उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे ही मैंने चेस्ट का ढक्कन उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक नए रहस्य का दरवाजा खोल दिया है। सेक्शन 7, सच्चाई का पर्दाफाश। चेस्ट के अंदर मुझे एक डायरी मिली।
चमड़े का कवर फटा हुआ और फीका पड़ गया था। पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। ये पिछले टेनेंट उस यंग वाइफ की थी। उसके शब्द कांपते हाथों से लिखे हुए एक बढ़ते हुए डर के बारे में बता रहे थे। एक अनदेखी मौजूदगी जो उसे और उसके पति को परेशान कर रही थी। इसमें विस्पर्स, फुटस्टेप्स, अपने आप हिलती चीजों का जिक्र था। उसने अपने डर, अपनी हताशा, मदद की, अपनी अनसुनी गुहार के बारे में लिखा था। और फिर अचानक से एंट्रीज बंद हो गई। सेक्शन 8, भयानक सामना। एक ऐसा सामना जो मेरी कल्पना से परे था। मैं हिल गया था। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपी दौड़ गई थी। डायरी ने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी थी। हर पन्ने पर लिखी बातें मेरे दिल को दहला रही थीं। मैं कल्पना नहीं कर रहा था, यह सब सच था और यह सच्चाई मुझे अंदर तक हिला रही थी। ये एंटिटी जो भी था असली था। उसकी मौजूदगी को मैं महसूस कर सकता था और वो गुस्से में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही मैंने डायरी बंद की, एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैल गई। अटारी का दरवाजा एक भेरा कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मैं फंस गया था। चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें मुझे घेर रही थी। घबराहट मुझ पर हिलौज बनकर टूट पड़ी, जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने पर आ गया हो। ठंडी और तीखी हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्मी चूस ली हो। तापमान गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे सर्दियों की रात अचानक आ गई हो। विस्पर्स वापस आ गए और इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थे, पहले से कहीं ज्यादा तेज, और वे धीरे धीरे भयानक ग्रॉल्स में बदल गए। भयानक ग्रॉल्स में बदल गए जो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग की नींव हिला रहे हो। ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत गिरने वाली हो। मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन हर दरवाजा बंद था। अंधेरे में परछाइयां हिल रही थीं, जैसे वे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वह एंटिटी मेरे करीब आ रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक सामना था और मैं इससे बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। सेक्शन 9, डर में फंस गया। मैं दरवाजे की तरफ पागलों की तरह हैंडल को खींचने लगा। वो हिला तक नहीं। कोई उसे पकड़े हुए था। अकल्पनीय शक्ति का एक अदृश्य बल। कमरा घूमने लगा। परछाइयां एक दुष्ट ऊर्जा के साथ नाच रही थीं। फुटस्टेप्स वापस आ गए, अब और पास। मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, नजदीक आ रहे थे। मैं डर के मारे सन्न रह गया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, मेरा शरीर जवाब देने से इनकार कर रहा था। यही था, इस तरह मेरा अंत होना था। सेक्शन 10, बच निकला। उस रात की स्याही में जब हर परछाई एक दुश्मन लग रही थी, मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। हर कदम के साथ डर और भी गहरा होता गया। जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो मुझे स्काईलाइट की याद आई। वो एकमात्र रास्ता था जो मुझे बचा सकता था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह से यहां से निकलना है। वही एक रास्ता था। उस अंधेरी रात में जब हर चीज एक पहेली बन चुकी थी, मुझे उस स्काईलाइट का सहारा लेना पड़ा। मैंने एक ढीली फ्लोरबोर्ड पकड़ी और उसे शीशे पर दे मारा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। एक भेरा कर देने वाली आवाज के साथ स्काईलाइट टूट गया। शीशे के टुकड़े नीचे गिरने लगे। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैं छत पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। मेरा दिल मेरी पसलियों से बाहर आने को हो रहा था। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं कभी वापस नहीं गया। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उस रात की याद, वो डर, वो पल जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, आज भी मुझे सताता है।
हर बार जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो निराशा आज भी मुझे सताती है। उस रात की घटनाओं ने मुझे सिखाया कि डर और निराशा कितनी गहरी हो सकती है। मैंने बहुत बुरी तरह सीखा कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने से सिर्फ और ज्यादा दर्द और डर मिलता है। कुछ रहस्य दबे रहने चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने से बेहतर है कि हम उन्हें अनदेखा कर दें। उस रात ने मुझे यही सिखाया।